यार अच्छा एक्टर है, साथ में काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक शुरुआती दिनों में तो वैसा लगा कि ठीक है, बाद में वो शब्द ही नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि अगर बेस्ट ऑफ लक बोल दे तो लगता था गया, ये भी काम गया। ऐसे क्या? हाँ, तो वो शब्द से चिढ़ हो गई थी यार, डर लगता था कि अगर कास्टिंग वाला है वो लिख ना दे, या कोई जो भी काम वो है लाइनअप किया है जिन्होंने, कि लिख ना दे कि यार विशाल बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम काम करते हैं। तो डर लगता था कि मोबाइल में मैसेज ना आ जाए कि यार बेस्ट ऑफ लक ना बोलते, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्टेड होते एक धकधकी होता है कि फाइनल हो जाए, कि आप लॉक हो गए। तो ये चलते रहा और फाइनल नहीं हो रहा था मैं। और उस समय छोटे छोटे रोल भी मिले मुझे, क्योंकि जिस रोल में ऑडिशन कर रहा था तो सिनेमा के हिसाब से कमर्शियल चीज़ें हैं, तो सब कुछ देख के वो किया जाता है कि ये रोल कौन करेगा। एक अभिनय ही नहीं है केवल कि आप ठीक ठाक अभिनय कर रहे हो तो होगा। ये मुझे बाद में समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग है, क्योंकि उद्योग है ये फाइनली। तो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रयास निरंतर करते रहूँ, मेहनत करते रहूँ, चीज़ें करते रहूँ। तो उस समय छोटे छोटे रोल भी मिले मुझे, जैसे एक ड्रीम गर्ल 2 करके फिल्म है, एक दिन का काम किया हूँ मैं उसमें, क्योंकि जिसमें ऑडिशन किया उसमें नहीं हुआ, मतलब चीज़ें पूछी थी आगे। अच्छा, आपने दूसरे किरदार के लिए ऑडिशन दिया था ड्रीम हाँ, गर्ल 2 के? हाँ हाँ। कौन से किरदार अब के? छोड़िए जो भी है। अरे बताइए, अब तो आ गई फिल्म। ठीक है, कोई नहीं। तो उसमें किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो उन लोगों ने कहा अच्छा एक्टर है, तो एक दिन का भी पूछो करेगा, ऐसे कराते अच्छा एक्टर है। तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे पता है कि मैं सेट पे जाऊंगा तो डायरेक्टर का दिल जीत लूँ या को एक्टर का जीत लूँ, कि ताकि वो मुझे रिकमेंड कर पाए कि यार अच्छा एक्टर, अच्छा किया था, इससे ट्रस्ट करो, इस पर इसको काम दो। तो मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, और वही हो भी रहा था। सेट पे लोगों को अच्छा लग रहा था, मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। तो मुझे याद है कि विजय सर हैं उसमें, उस सीन में, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, बड़ी अच्छा कर रहा है बउआ, जो भी है। तो अच्छा मनोबल बढ़ता है, और मैं निरंतर प्रयास कर रहा था कि कहीं भी मौका मिले तो मैं डायरेक्टर के या कास्टिंग वाले के या को एक्टर के ही नज़र में आ जाए, कि मुझे रिकमेंड कर दें कि यार अच्छा एक्टर इसको लो। तो वो चल रहे थे छोटे छोटे बात। फिर मैं एक फ्लिपकार्ट का ऐड किया, उसके बाद उसी काम के बाद लोगों ने देखा तो उनको लगा कि यार अच्छा एक्टर है, तो ऐड में भी उन लोगों ने लिया। तो उसमें सौरभ शुक्ला और मैं और स्पर्श श्रीवास्तव जो लापता लेडीज़ वाले हैं, तो उसमें मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया गया उस ऐड में। जैसे ऐड में फिल्म होते हैं, एक फिल्म में 2 फिल्म, तो एक फिल्म में मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया गया कि मैं लेटता हूँ और जो मेरे अनुसार ही है कि दादा मुझसे नहीं हो पाया, और वो लोग बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी चर्चा रहा और लोगों को अच्छा लगा, कास्टिंग वालों को। लेकिन जो मैं करना चाहता था उसमें फाइनल नहीं हो रहा था, शॉर्ट लिस्टेड हो रहा था। तब दुख हो रहा था कि अब समय जा रहा है मेरा, लग रहा है कोई लेना नहीं चाहता है, चीज़ें नहीं होंगी। तो बड़ा वो लग रहा था कि समय भी बीत रहा है, जैसे पैसा मैनेज हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ें जो हैं और प्रॉब्लम की ओर बढ़ेगी। तो फिर अचानक ये पंचायत हम लोग 1 साल पहले शूट किए, तो उससे कास्टिंग 2 महीने पहले हो रहा था वो। तो होली का समय था, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, और हमारी लेट पैदाइश है, हमारे माँ बाप जो हैं बुजुर्ग हैं, काफ़ी लेट पैदा हुए हम लोग। तो अचानक घर जाना पड़ा, और मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया, वो बेड पे चली गई पूरी तरीके से, और उसे शौच कराने ले आना, बात नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे समझती है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा, लेकिन उस समय तो ऐसा लग रहा कि वो इशारा कर रही थी। तो मैं पूरी तरीके से टूट गया कि हाँ, काम भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें केवल शॉर्ट लिस्टेड हो रहा है। घर गया और माँ की तबीयत, तो लगता था कि यार कुछ भी मन में वो होता है ना कि यार कुछ हो जाएगा, तो किसको बताऊँगा कि यार माई बोलता हूँ मैं, आ रहा समय तो अपनी माँ को माई बोलता हूँ कि यार किसको बोलूँगा, माई हाउस सिनेमा में काम कैले बनी देखा, किसको बोलूँगा। तो बड़ा दुख हो रहा था उस समय। तो और ये भी था कि 2 भाई हैं हम लोग और 2 बहन। तो बड़ी दीदी हैं जो मुझसे 10 साल बड़ी हैं, सुनीता यादव नाम है उनका, तो शादीशुदा हैं, तो अपने घर पे हैं वो, लेकिन उनका भी प्यार और सारी चीज़ें मिलता है। और बड़े भाई साहब हैं जो जॉब करते हैं, तो और मैं खाली अब काम ढूंढ रहा हूँ। तो था कि बड़े भाई साहब जॉब करेंगे तो पैसे आएंगे घर में, तो उनको तो जाना चाहिए, तो मुझे घर पे रुकना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी घर की आपके ऊपर आ गई, नहीं, माँ तो को संभालने की भी। जी, क्योंकि पिताजी भी बुजुर्ग हैं, तो उनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना। तो उसी समय मेरी छोटी बहन जो है, उसने कहा कि देखो ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो चलेंगी, इसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो मैं तो पूरा टूट गया था, लगा कि अरे भाई क्या हो गया, क्योंकि माँ से बहुत प्यार है मुझे। तो ऐसा लगा कि यार मतलब करूँगा भी तो किसको बताऊँगा, क्योंकि माँ को बताऊँगा, सॉरी वो, हाँ तो कोई नहीं। तो छोटी बहन ने कहा कि ये परिस्थितियाँ, इससे लड़ लेंगे हम लोग, तुम मुंबई जाओ, क्योंकि लोग अब तुम्हें जानने लगे हैं और बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हो, बस एक स्टेप है, किसी दिन कोई फाइनल बोलेगा, तो कोई तो एक डायरेक्टर होगा जो बोलेगा कि यार ये रोल विशाल करेगा। तो उसने मुझे पुश किया और उसने धक्का मारा, मतलब ऐसे कि तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी, सब कुछ मैनेज कर लूँगी, क्योंकि तुम्हें लोग वहाँ जानने लगे हैं, तुम्हारे बारे में जो भी अच्छी बातें होती हैं, तो वो समय आएगा, तुम वहीं रहो, यहाँ सारी चीज़ मैं संभाल लूँगी। तो उसने मुझे पुश किया
और मैं मुंबई आया, कलेजे पे पत्थर रख कर आया था मैं, याद है मुझे। मन ही नहीं लगता होगा जी, मुझे याद है कि मेरा जो बहिरो घर है, आरा में एक जगह है, तो मैं घर से निकल रहा था तो रोते हुए निकला और आंसू दिखा नहीं रहा था किसी को, क्योंकि अब समाज है कि अच्छा बीमार माँ को छोड़ के आप जा रहे हो, ताने भी है ना, सारी चीज़ें हैं। तो मैं आंसू छुपाते हुए इधर उधर बहाना करते हुए करके कैसे भी पटना पहुंचा और फिर वहाँ से वहाँ पहुंचा। तो उस दरमियान मेरी छोटी बहन को ताने भी मारते थे समाज वाले लोग कि जवान बेटा बूढ़े माँ बाप को बीमार छोड़ के चले गए। लेकिन मेरी बहन जो है निरंतर मुझे कहती रही कि नहीं नहीं, ये समय आएगा और चीज़ें बदल जाएंगी, तुम अपनी मेहनत मत छोड़ो, ये सब मैनेज हो जाएगा। और वही हुआ। मुझे मुंबई आने के जस्ट 15 दिन बाद पंचायत की स्क्रिप्ट आई मेरे हाथ में और मैं पढ़ते ही समझ गया कि ये पंचायत, और ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी हिट सीरीज़ है कि ये जन जन तक जाने वाली है। तो मैं 2 सीन भी करूँगा तो लोग तो ये जान जाएंगे कि एक्टर है, ये सीरीज में था, इतना काम तो हो जाएगा। मतलब जो पहले सीजन में आपने मैनिफेस्ट कर दिया था, वो तीसरे सीजन में आकर के कहीं ना कहीं आपके हाथ में वो स्क्रिप्ट आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आई तो मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये तो पंचायत है। उनका ब्रीफ रात में आना था कास्टिंग वालों का, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। और मुझे पता भी था कि ये रोल पाने के लिए बहुत सारे ट्रेंड एक्टर और बहुत सारे जो हमारे एक्टर जो NSD के हैं, FTI के हैं, या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के हैं, या MPSD के हैं, सब लोग लगेंगे ये रोल पाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है। और उस समय 5 या 6 एपिसोड लिखा जा रहा था, प्रोसेस था और कास्टिंग भी चल रही थी। तो जो जगमोहन है वो 3 एपिसोड का हीरो है, 2 एपिसोड में तो होता ही है, 3 में उसकी बातें चलती है। तो ये बड़ा रोल था।